मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाई रिंकू त्रिपाठी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और उस नंबर सिस्टम में हम लोग इकाई के अंक निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? इकाई के अंक निकाल रहे थे। तो अब यहाँ ध्यान देना है, इसी क्रम में हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा सा सवाल लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में होता यह है कि जब भी आपको इकाई का अंक निकालना हो और पूर्ण वर्ग की बात, पूर्ण वर्ग का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर कि जिसका स्क्वायर किया जाए और स्क्वायर पे अगर कोई ऐसा अंक आपको मिल जाए कि वो इकाई के अंक पे नहीं आ रहा है, तो वो पूर्ण वर्ग आपका नहीं होता है। जैसे एक आप समझते हैं, अगर हम लोग एक का स्क्वायर करें तो मेरे प्यारे बच्चों एक आता है, दो के स्क्वायर पे 4 आता है, 3 के स्क्वायर पे 9 आता है, 4 के स्क्वायर पे 16 आता है और 5 के स्क्वायर पर 25 आता है, 6 के स्क्वायर पे 36 आता है, 7 के स्क्वायर पे 49 आता है, 8 के स्क्वायर पे 64 आता है और 9 पे 81। यानी मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकाला और जब हम लोग स्क्वायर निकाले तो आप देख सकते हैं कि 1 के स्क्वायर पे 1 आया, 2 के स्क्वायर पे 4 आया, 3 के स्क्वायर पे 9 आया, 4 पे 16 आया, 5 पे 25 आया, 6 पे 36, 7 पे 49, 8 पे 64, 9 पे 81। तो सवाल में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पे देखिएगा कि जो जो अंक इकाई के स्थान पे नहीं लिखा होगा वही आपके सवाल का आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जब देखेंगे तो इकाई वाले अंक पर आपको 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा और क्या 8। तो हमारे कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में आपको 2, 3, 7 और 8 मिल जाए तो इस तरह की जो संख्याएं होती वो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। तो अब ऑप्शन पे आप आइएगा, तो ऑप्शन में आप बताइए इन चारों अंकों में से कौन सा अंक आपको ऑप्शन में मिल रहा है। तो आपका जवाब होगा कि 8। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का जो आंसर निकल के आ जाएगा वो 8 निकल के आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपका जो आंसर सही है वो 8 सही होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सवाल को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्रम में हमने आपके लिए एक और सवाल लिया है। सवाल आपकी आंखों के सामने है, पढ़िएगा। सवाल ये लिखा है, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया कि इकाई का अंक निकालना है और जब कभी पूर्ण संख्या लग जाए, क्या लग जाए? तो पूर्ण संख्या का मतलब ये होता है कि अगर हम 0 के साथ चलेंगे तो ही उस नंबर को हम पूर्ण कहते हैं। पूर्ण संख्या की परिभाषा होती है कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे आप 0, 1, 2, 3, 4 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 110 तक। क्यों चलेंगे? क्योंकि 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट 110। 1 से 110 तक 110 नंबर हो गए और 0 शामिल कर लिया गया तो 111 हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम ये सवाल लगाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट कहाँ तक? 110 तक। इसका मतलब ये होता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला आपको पता होगा। प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1 और डिवाइड बाई 2। मेरे प्यारे बच्चों, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, इसका मतलब हो गया पदों की संख्या। तो जब 1 से लेके 110 तक चलेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो नंबर आपके बनेंगे टोटल वो 110 नंबर बनेंगे। कितने? 110।
तो n की वैल्यू 110 हो गई। 110 में एक जोड़ेंगे कितना 111 और बटा 2, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, एक बचा 10, 2 पंचे 10, 55 का गुणा एक में 55 एक कम 55 हासिल आ गई 5, 55 एक कम 55 और 5 60, हासिल कितनी 6, 55 एक कम 55 और हासिल 6, जोड़ेंगे 61। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या लिखा है तो 0, तो 0 यहाँ लिख दिया गया। इकाई का अंक निकालना है तो इकाई का अंक निकालेंगे तो यहाँ पे आपका इकाई का अंक 5 है और यहाँ पे इकाई का अंक 0 है, तो 5 + 0 बराबर कितना 5। तो इसलिए इस सवाल का आंसर जो आया मेरे प्यारे बच्चों वो आंसर निकल के आ गया 5, जो कि बी वाला ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल हम आपके लिए और लिए हैं। सवाल ये है संख्या 30 की पावर 2928 का सबसे दाएं गैर शून्य अंक क्या होगा। एक गैर शून्य का मतलब हो गया, गैर का मतलब ही होता है कि अगर हम किसी को ना शामिल करें वही गैर होता है। क्या होता है गैर। तो गैर शून्य का मतलब ये हो गया कि ऐसा नंबर आप निकालिए जिसमें शून्य की सहायता ना ली जाए। किसकी सहायता ना ली जाए, शून्य की सहायता। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 3 × 10, 3 × 10 की पावर 2928, 3 × 10 30 होता है। मेरे प्यारे बच्चों हमने आपको कभी बताया भी होगा 1 की पावर m और गुणे इस तरीके से a × b लिखा हो और इसकी पावर m लिखी हो। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सवाल इस तरीके से लिखा हो a × b इसकी पावर m, तो ये जो m है ये a की पावर भी लगता है और b की पावर भी लगता है। तो यहाँ हम लोग 3 की पावर 2928 लिखेंगे और गुणे 10 की पावर 2928 लिखेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान ये देना है, लिखा है गैर शून्य, इसका मतलब जिसमें शून्य ना हो। तो इसमें शून्य है, इसकी ज़रूरत हम लोगों को है नहीं। ज़रूरत किसकी है, 3 वाले में, क्योंकि 3 में 0 नहीं है। तो इकाई का अंक कैसे निकलता था, हमने ये बताया था कि जो आपके घात होते थे उस घात के अंतिम 2 अंक को हम लोग भाग करते थे किससे, 4 से। तो यहाँ हम लोग 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 का पहाड़ा पढ़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने बताया ये था, आपको क्या बताया था कि जब हम लोग 4 से भाग करेंगे तो या तो शेष 1 आएगा, या तो शेष 2 आएगा, या तो शेष 3 आएगा, या तो शेष 0 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों जब हम लोग 4 से भाग करेंगे या तो शेष 0 बनेगा, या तो 1 बनेगा, या तो 2 बनेगा, या तो 3 बनेगा। और हमने ये भी बताया था कि अगर 4 से भाग किया जाए और शेष 0 आ जाए तो 0 को हम लोग मानते हैं क्या, 4 मानते हैं। क्या मानते हैं, 4। तो 4 का पहाड़ा जब पढ़ोगे 7 × 28, पूरा का पूरा कट गया। जब पूरा का पूरा कट जाता है तो शेष क्या आता है, 0 आता है। तो उस 0 को हम लोग क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। तो ये 4 जो लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा, 3 के ऊपर 4। और 3 के ऊपर 4 का मतलब होता है कि 3 का आपस में कितनी बार गुणा, 4 बार गुणा। तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 या 81। तो मेरे प्यारे बच्चों 81 आया और 81 में इकाई का अंक जो निकल के आया वो निकल के कितना आया, 1। इसलिए इस सवाल का जो आंसर निकल के आ गया वो 1 निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया से सवाल समझ में आ रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों इसी क्रम में हमने एक और सवाल आपकी आंखों के सामने लिया है। सवाल ये है 5 की पावर 3 और गुणे 2 की पावर 1001 का 1000वें स्थान का अंक ज्ञात करो। मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। जैसे लिख दिया जाए 68,572
मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि बताओ 1000वें स्थान पे कौन सा अंक है, तो आप कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा और क्या, हजार। तो इसलिए इसका आंसर जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 8 आएगा। तो 1000वें स्थान पे कौन सा अंक मिल गया, तो आपका जवाब होगा कि 8 हो गया। क्या, 8। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसी तरीके से इस सवाल को निकालना है। ये सवाल निकालोगे कैसे, ये आप ध्यान दीजिए। होता ये है कि 5, एक बात हमने बताया होगा कि आपकी मैथमेटिक्स कहती है कि अगर आधार समान रहता है तो गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर, ऐसा कुछ अगर मिल रहा है कि यहाँ पे आधार समान है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो इसी क्रम में इसको तोड़ दीजिए। 5 की पावर 3 गुणे, इसको लिखोगे 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 998। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना आपको है कि लिखा है 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 998। दोनों का आधार कैसा, समान, गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ से हुआ ये कि यहाँ भी 3 घात है और यहाँ भी 3 घात है, दोनों को एक साथ लिख लीजिए। 5 गुणे 2 और इसकी पावर 3 और गुणे 2 की पावर 998। मेरे प्यारे बच्चों, 5 गुणे 2 10 होता है, 10 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 998। यहाँ आप इकाई वाला नियम जब लगाओगे तो इकाई वाले सवाल में हमने आपको क्या बताया कि हम लोगों को 4 से भाग करना पड़ता है। 4 से कहाँ भाग करते हैं, लास्ट के 2 अंकों पर, लास्ट के 2 अंकों पे यहाँ भाग लगाइए आप। तो जब आप भाग लगाओगे तो आपका पहाड़ा जो 4 का है, 4 दूनी 8, बचा 1, हो गया 18, 4 चौक 16, बचा कितना, 2। तो 2 बना, तो ये बन गया 2 की पावर 2 गुणे 10 की 3 घात का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों 1000। 10 की 3 घात का मतलब क्या होता है, 1000। क्यों, क्योंकि 10 की आपस में 3 बार गुणा, 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 100 गुणे 10 1000। और 2 की 2 घात का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों 4। तो 1000 गुणे 4 बराबर कितना, 4000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछा है, 1000वें स्थान पर कौन सा अंक है, तो आपका जो जवाब निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका जवाब निकल के आएगा कि इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो जब देखिएगा और देखने के बाद में आप पूरा वीडियो जब देखिएगा तो अगर सवाल आपको पसंद आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और लाइक के साथ आप कमेंट भी करिएगा कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्रम में हमने एक और सवाल आपकी आंखों के सामने लिया है। सवाल ये है कि यदि 3333 3 की पावर n के इकाई अंक जो है वो 7 है, तो 7 की पावर n के इकाई अंक ज्ञात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे ये कहा गया कि जब 3333 की पावर n का जो इकाई अंक है वो क्या है, 7 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप दिमाग ये लगाओगे कि 3 की पावर n का जो इकाई अंक है वो 7 है। तो अगर हम लोग सॉल्व करें तो आपको पता है अगर 3 की पावर 1 सॉल्व करें तो क्या आता है, 3। 3 की पावर 2 सॉल्व करें तो 9 आता है। 3 की पावर 3 सॉल्व की जाए तो क्या आएगा, 27। अब मेरे प्यारे बच्चों 27 आया तो 27 में इकाई का अंक क्या है, 7। तो यहाँ से आपके पास थोड़ा सा दिमाग गया होगा, नॉलेज आपको हुआ होगा कि अगर यहाँ n की वैल्यू 3 रही होगी, n की वैल्यू 3 रही होगी, तभी इकाई का अंक क्या आएगा, 7 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ n का मान जो निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। तो हम लोगों को निकालना क्या है, 7 की पावर n। इसका मतलब ये हो गया कि n का मान कितना, 3। तो 7 की पावर क्या, 3। 7 की पावर 3 का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि 7 का आपस में 3 बार गुणा, 7 7 49, 49 गुणे 7 300
343। 343 में इकाई का अंक क्या आया 3, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का जो आंसर निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया 3 निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं कि सवाल बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। नोट कर लीजिएगा इस सवाल को भी। मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल हमने आपके सामने और लिया है और बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने है। लिखा है 2 की पावर 3 इसकी पावर 4, 3 की पावर 4 इसकी पावर जो है अब सवाल में 5 है, 4 की पावर 5 और इसकी पावर 6 है। यहाँ पे एक मिस है डाटा ये मिस है कि 5 की पावर 6 और इसकी पावर 7, ये मिस था, मैंने सही कर दिया। 2 की पावर 3 इसकी पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 इसकी पावर 5 गुणे 4 की पावर 5 इसकी पावर 6 गुणे 5 की पावर 6 इसकी पावर 7 गुणे 6 की पावर 7 इसकी पावर 8 गुणे 7 की पावर 8 गुणे इसकी पावर 9 गुणे 8 की पावर 9 गुणे इसकी पावर 10। तो मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का आपको आंसर बताना है, इसका इकाई का अंक क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों जब हम आपको नियम पढ़ा रहे थे यानी वीडियो आपको पढ़ा रहे थे 18 नंबर वाली वीडियो जब हमने आपको पढ़ाई थी तो हमने आपको ये बताया था कि इकाई वाले सवाल में होता ये है कि यदि किसी भी गुणे वाले सवाल में यदि किसी गुणा वाले सवाल में 2 और 5 की मुलाकात हो जाए, यानी किसी गुणे वाले सवाल में 2 और 5 आपस में मिल जाए तो 2 और 5 का जब गुणा करते हैं तो 10 होता है। 10 में इकाई का अंक क्या 0। तो हमने ये बताया था किसी भी सवाल में 2 और 5 के आपस में मुलाकात हो जाए तो हमेशा सदैव उसका इकाई का अंक जो आता है वो 0 आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपको पता है 2 गुणे 5 करेंगे, 2 पंचे 10, 10 में इकाई का अंक क्या 0। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए यहाँ 2 भी आ रहा है, यहाँ क्या 4 भी आ रहा है और क्या आ रहा है 5। जब भी 2 और 5 का आपस में गुणा किया जाएगा तो सदैव इसका जो इकाई का अंक बनेगा वो क्या बनेगा 0 बनेगा। इसलिए इस सवाल का जो आंसर निकल के आ जाएगा वो क्या निकल के आएगा 0 निकल के आ जाएगा। सवाल समझ गए होंगे आप। मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल हमने लिखा है। सवाल लिखा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, मतलब इकाई का अंक निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने लिखा है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, डॉट डॉट कहाँ तक फैक्टोरियल 99 तक। तो मेरे प्यारे बच्चों होता ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि बताइए फैक्टोरियल 1 का मान तो आप कहेंगे 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 गुणे इतना 2। फैक्टोरियल 3 का मान मेरे प्यारे बच्चों फैक्टोरियल 3 का मान हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6। मेरे प्यारे बच्चों फैक्टोरियल 4 का मान 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 तिया 12 दूना 24, फैक्टोरियल ये 24 आ गया। फैक्टोरियल 5 का मान 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। मेरे प्यारे बच्चों 5 चौक 20, 20 तिया 60 दूना 120, यानी फैक्टोरियल 5 का जो मान है वो 120 होता है। फैक्टोरियल 6 का मान निकालोगे तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणे फैक्टोरियल 5, 6 गुणे फैक्टोरियल 5 का मान 120 तो 12 छक 72 यानी 720। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है 120, फैक्टोरियल 6 का मान 720 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो फैक्टोरियल 5 पे इकाई का अंक 0, फैक्टोरियल 6 पे इकाई का अंक 0, फैक्टोरियल 7 पे करोगे तो इकाई का अंक 0। यानी मेरे प्यारे बच्चों हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम फैक्टोरियल वाले सवाल सॉल्व करें तो फैक्टोरियल 5 से इकाई का अंक जो है वो 0 बनना शुरू हो जाता है। फैक्टोरियल 5 से इकाई का अंक जो है वो क्या बनना शुरू हो जाता है 0 बनना शुरू हो जाता है। इसलिए
जीरो के ऊपर कुछ भी लगाया जाए तो हमेशा उसका इकाई का अंक जीरो ही आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फैक्टोरियल एक का मान क्या होता है? एक। तो एक की पावर 99। फैक्टोरियल दो का मान जो होता है वो 6, 6 की पावर 98। फैक्टोरियल तीन का मान जो होता है, सॉरी, फैक्टोरियल दो का मान होता है 2, तो 2 की पावर 98। फैक्टोरियल तीन का मान 6, 6 की पावर 97। और फैक्टोरियल चार का मान होता है 24, और 24 में इकाई का अंक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 4। तो 4 की पावर 96। अब 5 से जीरो बनेगा, और कहाँ तक जीरो बनेगा? 99 तक जीरो बनेगा। ये तो हम लोगों को इकाई का अंक निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। हमने आपको पढ़ा रखा है, यदि किसी संख्या के अंत में जो इकाई का अंक अगर 1, 5, 1, 5, इकाई का अंक 1, 5, 6 और 0 मिले तो इसकी कुछ भी घात हो, सदैव इसका जो इकाई का अंक आता है यही अंक आता है। तो यहाँ से इकाई का अंक मेरे प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा। यहाँ आप 4 से भाग लगा दीजिए, तो 4 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 4 का पहाड़ा 24 चौका 96, कितना बचा? 2। तो 2 बचा, तो 2 की 2 घात, 2 की 2 घात का मतलब 4, तो 4 में इकाई का अंक 4। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भाग लगाओगे तो यहाँ भाग लगाओगे, और भाग लगाओ या ना लगाओ, आपको मैंने बताया 0, 1, 5 और 6 है, इसकी चाहे जितनी बड़ी घात हो, सदैव इसका जो इकाई का अंक आता है वो क्या आता है? यही अंक आता है। तो यहाँ इकाई का अंक मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। यहाँ देखिए 4 लिखा है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको पढ़ा रखा है कि 4 की अगर इवन घात, इवन पावर सॉल्व की जाए तो सदैव इकाई का अंक 6 आता है। और 4 की ऑड मतलब विषम पावर सॉल्व की जाए तो सदैव इकाई का अंक क्या आता है? 4 आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 96 जो है वो इवन है, इवन मतलब सम। तो यहाँ इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6, 6, 6, 12, 4, 16 और 1, 17। मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ के 17 है, और 17 में इकाई का अंक क्या है? 7 है। इसलिए सवाल का जो आंसर निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों 7 आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में गए होंगे। नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश करिएगा, फिर दोबारा आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये करना है।